ये देखिए एक 32 इंच का सैमसंग का सेट है जिसका सामान हमारे पास आया है। ये सप्लाई है इसका, टेक्नीशियन के पास से हमारे पास भेजा गया रिपेयर के लिए। ये उसका सप्लाई है। 4003 मॉडल है वो सैमसंग का। और ये इसका बोर्ड है, देख लीजिए। काफ़ी मॉडलों में सेम टू सेम सप्लाई और बोर्ड मिलता है, खासकर 4003 के आसपास के जो मॉडल है। 4003 नंबर है इसका जो सेट है, हमारे पास रिपेयर के लिए है। और इसमें फ़ॉल्ट है स्टैंड बाय का, एक अजीब सा प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको आज अच्छे से डिटेल देने वाले हैं। पहले फ़ॉल्ट एक बार देख लीजिए। हमने जब पावर दिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। एक जो स्टैंड बाय की लाइट है वो रेगुलर ब्लिंकिंग कर रही है, देखिए लगभग 3-4 सेकंड बाद वो ब्लिंकिंग कर रही है। ये देखिए आगे चला जाता है, इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, स्टैंड बाय सीरीज नहीं हो रहा। और सप्लाई की बात करें, मैं आपको सप्लाई दिखा देता हूँ। जितनी सप्लाई हमको बोर्ड में मिल रही है इस जैक के थ्रू, यहाँ पर मेंशन है। ये देखिए यहाँ पर जैक पे जो लिख रखा है सेम हमको सप्लाई को चेक करना है। जैसे ब्लिंकिंग करा है, आपको पता है कि सप्लाई यहाँ पर सिर्फ 5 वोल्ट को छोड़कर कोई सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले 5 वोल्ट आएगा, उसके बाद ही अदर सप्लाई बनेगी। वो भी यहाँ पर पावर जो ऑन ऑफ लिख रखा है, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर 5 वोल्ट जो आ रहा है। उसके बाद स्टैंड बाय होने के लिए यहाँ पर बोर्ड से 3.3 वोल्ट आएगी, जैसे यहाँ पर मेंशन है पावर ऑन ऑफ है। देखिए ये 14 नंबर पिन पर 14 नंबर पिन यहाँ पर है। तो अभी ये स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा, सिर्फ कंटिन्यूसली स्टैंड बाय की लाइट जो ब्लिंकिंग कर रही है। उस केस में हम जब मीटर से चेक करते हैं यहाँ पर, तो 3.3 वोल्ट यहाँ पर हल्का सा आता है। जैसे मीटर की ओर देखिए, जैसे लाइट ब्लिंक करेगा, ये देखिए यहाँ पर लाइट ब्लिंक किया और 3.3 वोल्ट आके चला गया, और कोई भी यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए जब ब्लिंक करेगा 14 वोल्ट यहाँ पर आएगा, आना भी चाहिए, तभी स्टैंड बाय सीरीज होगा। देखिए 12 वोल्ट के आसपास आता है, चला जाता है। इस तरह चेक करने के लिए, इस तरह से हम चेक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आगे का प्रोसेस है। यहाँ पर जितनी भी सप्लाई चार्ट के हिसाब से बोर्ड में सप्लाई आनी चाहिए, उसको चेक करने के लिए हमको मौजूदा सप्लाई चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई फ्लक्चुएशन कर रही है, आ जा रही है। तो कोई भी सप्लाई हम अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे इसका। तो इसके एक तरीका है चेक करने का कि इसकी सप्लाई बिल्कुल हमको जो 5 वोल्ट के पास जो 3.3 वोल्ट आ रही है ऑन ऑफ के लिए, वो प्रॉब्लम हमको सॉल्यूशन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो सप्लाई यहाँ पर आनी है 5 वोल्ट वो रहेगी। 3.3 वोल्ट आने के बाद यहाँ पर 14 वोल्ट जो है चली जाएगी, मतलब बोर्ड में से भी सप्लाई चली जाएगी। उसके बाद सप्लाई चार्ज से हमको मिला के देखना पड़ेगा कि कौन सा सप्लाई डायरेक्ट सप्लाई देने के बाद, डायरेक्ट स्टैंड बाय करने के बाद, सप्लाई को डायरेक्ट करने के बाद कौन सा सप्लाई बोर्ड में मौजूद नहीं है, और उस सप्लाई को हमको ट्रेस करना है। उस सप्लाई को ट्रेस करने के बाद हम बोर्ड का फॉल्ट निकाल पाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर हम जंपर देंगे उसको निकाल देंगे, सेट हमारा ऑन रहेगा, नो प्रॉब्लम। हम इसको एक बार आपको चला के करके दिखा देते हैं कि कैसे आपको करना है। ये देखिए जो यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है, उसके साथ स्टैंड बाय का जो पिन है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑन ऑफ लिखा है जहाँ पर। ये देखिए 12 नंबर पिन पर 5 वोल्ट है, 14 नंबर पिन पर जो है पावर ऑन ऑफ है। तो पावर को 14 नंबर पिन को हमने 12 नंबर से जोड़ दिया है यहाँ पर, जिससे कि सप्लाई बिल्कुल जो जानी चाहिए वो प्रेजेंट हो चुकी है, बोर्ड में चली गई है। उसको करने के बाद हुआ क्या, जो फॉल्ट था अभी वो निकालना आसान हो जाए। जो स्टैंड बाय का लाइट था वो कंटिन्यू ब्लिंकिंग कर रहा था, देखिए वो अभी आ चुका है, ब्लिंकिंग नहीं कर रहा, क्योंकि जो सप्लाई आगे चला जाता था वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, सप्लाई आ चुका है। जिससे आप डाटा शीट के हिसाब से, सप्लाई चार्ट के हिसाब से सप्लाई को मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना सप्लाई कहाँ पर मिलना चाहिए। अभी सप्लाई जो हमको बोर्ड में चाहिए वो सारा प्रेजेंट हो चुका है। जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट आ गया है, देखिए पहले 5 वोल्ट सिर्फ 12 नंबर पिन पे मिल रहा था। अभी ये देखिए 14 वोल्ट भी यहाँ पर डायरेक्ट बोर्ड में चला गया, 13 वोल्ट, ये देखिए।
और जो सप्लाई एक जगह था 5 वोल्ट, वो 2-3 जगह आना चाहिए, वहाँ पर चला गया, जिससे बोर्ड में सप्लाई हर जगह आ चुकी है। देखिए जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट अभी आ चुका है। यहाँ पर 1.5 वोल्ट है, 1.8 वोल्ट है, यहाँ पर वो % हो चुका है, क्योंकि 5 वोल्ट इनपुट होने के बाद ही आउट करेगा। ये रेगुलेटर लगा है यहाँ पर 3.3 वोल्ट के लिए, सभी सप्लाई प्रेजेंट है। तो मैंने सप्लाई पे ध्यान किया है। ये देखिए अभी भी रेड लाइट आई हुई है, जिसको ऑन करेंगे ऑन नहीं होगा, क्योंकि अभी फॉल्ट निकलेगा। उस तरह से फॉल्ट नहीं निकाल सकते, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम उस सप्लाई जो मिसिंग है उसको ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे। जो चेकिंग के दौरान समझ में आया है वो है कि ये आईसी काम नहीं कर रहा। इस आईसी पर 1 मिनट में चेक करता है कि लगभग 5 वोल्ट प्रेजेंट है। ये देखिए इस पिन पर 5 वोल्ट आया हुआ है। ये देखिए इस पिन पर यहाँ से राइट साइड में सेकंड नंबर पिन पर 5 वोल्ट आ गया है। इस कॉइल पर डेटा सप्लाई चार्ट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से इस कॉइल के बिल्कुल नज़दीक इस पीएफ पर या वो सप्लाई आप इस पे कॉइल पर चेक कर सकते हैं। इस कॉइल का नंबर 2R2V, यहाँ पर पीएफ लगा है, उसके पूरा आना चाहिए 1.2 वोल्ट। ये देखिए यहाँ पर 1.2 वोल्ट मिसिंग हमको चेक करने के दौरान पता चला है। देखिए यहाँ पर आना चाहिए लेकिन वो नहीं आ रहा है। देखिए मुझे यही फॉल्ट लग रहा है। हमारे पास कुछ पुराने बोर्ड पड़े हैं, उसको ऐसे चेंज करके देखेंगे। उससे पहले मैं इसको कॉइल को हटाकर 1.2 वोल्ट जो हमारी सप्लाई के लिए रेगुलेटर जो प्लेट आता है 1.2 सप्लाई के लिए, उसको एक बार यूज़ करके देखूँगा। उसको चला के लगा के देख लेते हैं क्या फ़ॉल्ट इसी का है या कोई और भी फ़ॉल्ट है, उसके बाद हम आगे आपको दिखाएँगे। यहाँ पर हम बक कन्वर्टर यूज़ करने वाले थे ये, लेकिन इसमें बक कन्वर्टर यूज़ कर नहीं पाए। कारण है इसका, मैं दिखा देता हूँ। ये ऐसी 2 तरह का सप्लाई ऑन करता है। यहाँ पर 1.2 वोल्ट आएगा इस पीएफ पर, और इस यहाँ से 3rd नंबर पिन पर यहाँ पर पीएफ पर 5 वोल्ट आएगा। ये 2 सप्लाई आउट करेगा। 2 रेगुलेटर आपको बक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो हमने ये आईसी हमारे पास पड़ा था पुराने बोर्ड में, सैमसंग का पुराना बोर्ड पड़ा था, उसमें से आईसी मिल गया है। ये देखिए ये आईसी चेंज करने के बाद सेट हमारा चल गया है। और ये देखिए यहाँ पर 1.2 वोल्ट जो आना चाहिए था, अभी मैं दिखा देता हूँ। इस पीएफ पर 1.2 वोल्ट आप मीटर की तरफ देखिए बिल्कुल ओके आ चुका है। और यहाँ पर जो सप्लाई आना, यहाँ पर भी एक सप्लाई आउट करता है 5 वोल्ट। ये देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आ गया है। यहाँ पर हमको 2 सप्लाई की रिक्वायरमेंट थी जो नहीं आ रही थी, वो आ गई है आईसी डालने के बाद। सेट अभी स्टैंड बाय से रिलीज है। ये देखिए, और देखिए सेट स्टैंड बाय से अभी रिलीज है। यहाँ पर स्टैंड बाय का जो इंडिकेटर है वो चला गया है। और जो यहाँ पर पैनल का सप्लाई आएगा यहाँ पर 12 वोल्ट 13 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। देखिए 1 मिनट, यहाँ पर वो देखिए 30 वोल्ट बिल्कुल ओके है। सेट स्टैंड बाय से लीजिए और सही से चल रहा है। जो हमने जंपर लगाया था वो आपके सामने हमने वो निकाल दिया है, क्योंकि फॉल्ट निकलने के बाद उसको लगे रहना देना कोई ज़रूरी नहीं है, और शायद वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। उसके बाद आपको निकाल देना है। अभी सेट बिल्कुल सही से ऑन हो रहा है। मैं आपको एक बार पावर बंद करके दोबारा से भी ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए सेट को हमने दोबारा से ऑन किया है। यहाँ पर रेड लाइट देख लेना आपको आ गई है, और ये ब्लिंकिंग कर रहा है स्टैंड बाय से सही से रिलीज होने के लिए। 4 से 5 बार ब्लिंक करेगा और उसके बाद चला जाएगा। 5 या 6 बारी ब्लिंक करता है, उसके बाद चला जाता है। सेट अभी ऑन हो जाता है। यहाँ पर आप पैन की सप्लाई चेक कर सकते हैं। देखिए, तो जो भी डिटेल था हमने कुछ अपने तरीके से आपको बताया है, क्योंकि इससे टेक्नीशियन जो हमारे नए हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और हर वीडियो में कुछ जानकारी जिसमें अच्छा कुछ हो, वही उसी फॉल्ट में मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। और इससे जो न्यू टेक्नीशियन है उनको काफ़ी इससे मदद मिलने वाला है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस तरह वीडियो हम यहाँ हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। इसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और ये वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।